गेल्या हप्त्यात मी तमिळनाडूमध्ये गेलो होतो आणि खूप वर्षापासून ती समस्या चालू होती आणि त्याच ह्याच्यामुळे मी चाललो होतो आणि जाताना पण मला विश्वास नव्हता की मी ते काम पूर्ण होईल का नाही होणार आणि मी इकडून निघालो इकडे आलो प्रेयर केला इकडून निघाला परमेश्वराकडे विनंती केली आणि पास्टरने मला प्रेयर करून पाठवलं की तू जा सगळं काही चांगलं होईल म्हणून त्या शब्दावर विश्वास करून मी पण निघालो आणि मी तमिळनाडूला गेलो आणि तिथं मला काही समस्यांमुळे कोर्टमध्ये जायला लागलं कोर्टमध्ये गेल्यानंतर मग जज सगळे स्ट्राईकवर होते आणि तिथून वापस आला खूप दुःखात परत तिकडच्या एका चर्चमध्ये गेलो आणि त्या चर्चमध्ये ऑल नाईट प्रेयर चालू होती आणि त्या रात्री मी तिथं ती सभा अटेंड केली आणि मला कळालं की ते जे पालक साहेब आहेत त्या चर्च ते खूप दुःखी होते माझ्यामुळे आणि माझ्यासाठी परमेश्वराचा पवित्र आत्मा तिथं बोलू लागला आणि ते कोणतं वचन होतं अनुवाद 17 वचन 17 अध्याय 8वं वचन आणि तिथे लिहिलं होतं की बघा लेवीचे संतती आणि औरणाचं पण काठी सुकून गेली परंतु ते परमेश्वराच्या सांगण्यात आल्यानंतर त्याच्यामध्ये जीव आला आणि त्याच्यामध्ये फळ लागली आणि ते शब्द होता त्या सभेमध्ये आणि ते चालत होती सभा चालू होती त्या शब्दाद्वारे परमेश्वर माझ्याशी बोलू लागला औरणाची काठी सुकून गेली तशी तुझी जीवन असलं तरी तुझ्या जीवनामध्ये मी परत जीव टाकणार म्हणून परमेश्वर माझ्याशी बोलला आणि त्याच विश्वासाने मी स्वतःला अर्पण केलं परमेश्वराच्या समोर आणि परमेश्वर म्हणलं परमेश्वर माझी सर्व जबाबदारी मी तुझ्यावर टाकतो मी काय केलं पाहिजे तू सांग मी म्हणलं परमेश्वराला परमेश्वर माझ्याशी बोलला की तू तुझा आणि माझ्या राज्याला बांध म्हणून परमेश्वर माझ्याशी बोलला की तुझ्या मंडळीमध्ये जा तुझ्या मंडळीसाठी तू काम कर आणि मी त्याच्यासाठी मग तिकडे अजून जे मोठ्या अथॉरिटीज मध्ये त्याच्याकडे भेटायला गेलो आणि आपल्या मंडळीबद्दल पण तिथे खूप लोकांना सांगितलं तमिळनाडूमध्ये आणि त्यांच्याशी परमेश्वर बोलायला लागला आणि त्यांनी स्वतःहून परमेश्वरासाठी दान दिले मंडळीसाठी आणि काही गोष्टी पण दिल्या परमेश्वर तिथं धन्यवाद केला आणि त्यांच्यासाठी पण प्रार्थना करून त्यांना आशीर्वाद करून मी तिथून निघालो आणि मी उतरलंच होतो की नंतर मी लगेच 2 दिवसामध्ये आलं की तुम्हाला यावं लागलं रिपीट केस होणार मी परमेश्वराकडे परमेश्वर आताच मी आलोय परत मी एवढा लांब ट्रॅव्हल करायचं जर तुझी इच्छा असेल तर मी जातो मी परमेश्वराकडे समर्पण केलं मी खूप थकलेलो होतो परत मी पास्टरांकडे आलो त्यांना भेट दिली आणि त्यांच्याकडून प्रार्थना केली परमेश्वर म्हटलं तुझा मनस प्रिय आहे परमेश्वराची इच्छा तुझ्या जीवनात पूर्ण आणि तुझं जीवन आशीर्वादित असेल म्हणून पास्टरने प्रार्थना करून परत पाठवून दिलं आणि दुसऱ्या दिवशी परत गेलो मी तमिळनाडूला आणि त्या दिवशी पण माझे लॉयर तिथं नव्हते பட் கர்த்தர் ஜட்ஜி இடம்ல தயவு காட்டினாரு. परंतु परमेश्वराने जजच्या नजरेत माझ्यासाठी दया दाखवली. என்னோட நியாயமான கோரிக்கையை ஜட்ஜி பார்த்தாரு. माझी जी न्याय होती आणि माझा जो मुद्दा होता जज साहेबांनी बघितलं. எனக்கு அதனால தீர்ப்பு வழங்கினாங்க. आणि माझं केस परत घेतलं. கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமா இருந்த என்னுடைய பிரச்சனைகள் 12 वर्षापासून असणारी समस्या அந்த நாள்ல எனக்கு தீர்வு கிடைச்சது. त्या दिवशी परमेश्वराने सुटका दिली. இப்போ நான் கோர்ட் கேஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு आज मी सगळं काही कोर्ट केस सोडून எல்லாத்தையும் நான் விடுதலை ஆயிட்டேன். आणि सर्वांपासून मी सुटका घेतली आहे. தேவன் சொன்ன மாதிரி என்னோட வாழ்க்கை துளிவிட போகுது. तसं परमेश्वर म्हणलं त्याचप्रमाणे परमेश्वर माझ्या जीवनात जीव टाकत आहे. நான் கடவுள்கிட்ட प्रेयर பண்ணேன். मी परमेश्वराकडे प्रार्थना केली. ஐயா இந்த ஆலயத்துல நிறைய மக்கள் வராங்க. परमेश्वर मंडळीमध्ये खूप जण येतात.
இவங்க எல்லாரையும் நீங்க எவ்விதமா ஆசீர்வதிக்க போறீங்கன்னு கேட்கும்போது आणि जेव्हा परमेश्वराला मानलं की परमेश्वर प्रत्येकाला तू कसा आशीर्वादित करणार आहे அவர் சொன்னாரு நீ பரிசுத்தமா வாழணும் ஃபர்ஸ்ட் परमेश्वर म्हणाला तुम्ही पवित्र राहायला पाहिजे पहिलं எனக்கு பயந்து வாழும்போது माझ्या भयाखाली तुम्ही राहताना நான் அந்த अद्भुतங்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் प्रत्येक अद्भुत कार्य आणि अद्भुत चिन्ह तुमच्या जीवनात करेल சோ நான் அந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கிட்டு இங்க வந்திருக்கேன் आणि त्या चांगुलपणाला स्वीकार करण्यासाठी आज मी इथं आहे என்னால பெருமையா சொல்ல முடியும் मी गर्वाने म्हणू शकतो இந்த ஆளுக்கு வந்து 3 மாசத்துல या मंडळीमध्ये आले मला फक्त 3 महिने झाले நான் அளவில்லாத நன்மைகளை பெற்றிருக்கேன் पण मी म्हणजे बाउंड्रीज ने असे आशीर्वाद मी स्वीकार केले आहेत உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா एका शब्दात म्हणलं तर என் வாழ்க்கையில நிம்மதி இழந்திருந்தேன் माझ्या जीवनात माझे समाधान नव्हतं मी सगळं काही खोलं होतं சமாதானம் இல்லாம இருந்தேன் माझ्या जीवनामध्ये समाधान नव्हतं இன்னைக்கு எல்லாமே எனக்கு 100 மடங்கா இருக்கு मी सगळं काही जे गमावलं होतं त्याच्यापेक्षा 100 पटीने परमेश्वराने मला दिलं आहे என்னுடைய பிசினஸ்ல என்னுடைய வேலையில ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு त्या कामामध्ये परमेश्वराने आशीर्वाद दिला आहे கடந்த மாதம் என்னுடைய டர்னோவர்ல எல்லாமே 100% தாண்டி போயிருக்கு आणि माझ्या गेल्या महिन्याच्या टर्नओव्हर मध्ये प्रत्येक 100% तिथं प्रतिफळ मिळालं मला என்னுடைய நிறுவனத்துல எல்லாரும் பண்ணோட பெர்ஃபார்மன்ஸோட நான் வந்து 100 மடங்கு மேல பண்ணிருக்கேன் माझ्या कामाच्या क्षेत्रामध्ये सगळ्यांचा परफॉर्मन्स पेक्षा माझं सर्वात उत्तम होतं எல்லாரும் 90% பண்ணிருக்காங்கன்னா सगळ्यांनी 90% केलं होतं तर நான் 120% பண்ணிருக்கேன் मी 120% केलं होतं இந்த தேவனுடைய கிருபை என்னோட இருக்கிறதால ती फक्त परमेश्वराची कृपा माझ्या बरोबर என் असल्यामुळे வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனை மாறிச்சு माझ्या जीवनातल्या समस्या बदलल्या என் வேலையில ஆசீர்வாதம் माझ्या कामामध्ये आशीर्वाद புது வாகனம் आणि புது मी பைக் नवीन गाडी घेण्यासाठी परमेश्वराने कृपा दाखवली புது ரிங் आणि हातात पण नवीन रिंग घेण्यासाठी मदत घेतली புது லைஃப் आणि नवीन जीवन सुरू करण्यासाठी परमेश्वराने मदत நல்ல केली ஆவிக்குரிய தகப்பன் आणि चांगले आत्मिक वडील दिले मला நல்ல சபை आणि चांगली मंडळी दिली நான் யாருமே இல்லாம கடவுள்கிட்ட கேட்டதுக்கு मी काही नव्हतं तेव्हा मी परमेश्वराला रडताना இங்க நிறைய பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் आज मला अनेक भाऊ बहीण आणि फ्रेंड्स दिले आहेत எல்லாத்தையும் கொடுத்து தேவன் என்னை நடத்துகிறார். सर्व काही दिलेला फक्त परमेश्वराने आहे நான் உன்னை கனப்படுத்துவேன் आणि परमेश्वराला म्हणा मी परमेश्वर तुझा आदर करतो நீ என்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்டக்கூடியவனாக மாறணும்னு சொல்லியிருக்காரு आणि परमेश्वर मला म्हणते की तू जा आणि माझ्या सभा वा நான் கடந்த நாட்களை வேலைக்கு போகும்போதெல்லாம் गेल्या दिवसांमध्ये मी कामाला जाताना அங்க இருக்க விக்கிரங்கள் எல்லாம் பார்த்து அந்த பட்டணத்தை பார்த்து அழுதுட்டே போவேன் ते सर्व मूर्तीला मूर्ती रडत जायचो இந்த மக்கள்லாம் இயேசுவை எப்ப ஏற்றுக்கொள்ள போறாங்க मी विचारायचो परमेश्वर तुला कधी स्वीकार कर இவங்களுக்கெல்லாம் எப்போ சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட போகுது त्यांच्यापर्यंत कधी सुवार्ता पोहोचेल அப்பொழுது கடவுள்கிட்ட பேசும்போது கடவுள் என்னோடு பேசும்போது परमेश्वर माझ्याशी बोलताना நான் உன்னை எவ்விதமாய் தூக்கி எடுத்தேனோ जसं मी तुला उचलला आहे இந்த மக்களுக்காக நீ வந்து உழைக்க வேண்டும் परमेश्वर म्हटला तू पण त्या लोकांसाठी मेहनत केली நான் पाहिजे உன்னை உயர்த்தும் போதெல்லாம் நீ மறக்காம जेव्हा पण मी तुला उंच करतो मला विसरू नको நீங்க ஆலயத்தை கட்டக்கூடியதுல உன்னுடைய வாஞ்சியை செலுத்தணும் परंतु त्या मंडळीला वाढण्यासाठी तुमचं योगदान तुम्ही ठेवलं पाहिजे ஸோ நான் அதனால வந்து தேவனுடைய சமூகத்துல இங்கேயே ஒப்பு கொடுத்து म्हणून मी परमेश्वर सांगितलं मी समर्पण केलं நான் ஊழியக்கார கூட சேர்ந்து आणि मी बाळासाहेबांबरोबर पण எப்பவுமே ஏதாவது ஆவிக்குரிய வசனங்களை நான் கத்துக்கிட மாட்டேனா कधी मी परमेश्वराचं वचन ऐकेन அந்த வாஞ்சியோட தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் आणि त्याच इच्छाने मी पळत असतो இங்க பாஸ்டரையா பைபிளை எடுத்து பார்ப்பேன் காலையில पास्टरांचं बायबल पण मी खोलून बघतो அந்த பைபிள் என்னுடைய தமிழ் பைபிளோட வித்தியாசமா இருந்துச்சு आणि ती बायबल माझं तमिळ बायबलपेक्षा खूप वेगळं होतं ஸோ அது நல்ல எளிமையா இருந்துச்சு புரியாத மாதிரி இருந்துச்சு आणि ते खूप सुंदर होतं आणि ते खूप समजण्यासारखं होतं நான் சிஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரு பைபிள் வாங்கி கொடுப்பீங்களான்னு सिस्टरला मला सिस्टर मला तसंच बायबल पाहिजे சிஸ்டர் பண்ணித்தரேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்க सिस्टर मला म्हणल्या हो मी तुम्हाला नक्की आणून देते ஆனா லாஸ்ட் டைம் நான் ஊருக்கு போகும்போது पण मी गेल्या हप्त्यात गावाला जाताना அவங்கள்ட்ட இருந்ததோட ரொம்ப எளிமையா நல்லா ஸ்பெஷல் பைபிளை கடவுள் आणि त्याच्यापेक्षा अजून सुंदर बायबल परमेश्वराने मला இது दिली எனக்கு ரொம்ப நேரமாகவும் ஏற்படுத்துது आणि अजून मला ते बायबल वाचण्यामध्ये ती प्रोत्साहन देत आहे ஸோ நம்ம இருதயத்தின் வாஞ்சியை கடவுள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே கேட்டுட்டு இருக்காரு आपल्या मना इच्छेला परमेश्वर आपल्याकडे नजर लावताना आपला ऐकतो सर्व काही ஸோ நீங்களும் தேவனை கடைபிடித்து அவனுக்கு பயந்து तुम्ही पण परमेश्वरचा भय धरा आणि त्याच्या आज्ञाचं पालन करा அவருடைய आशीर्वादத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்க त्याच्या आशीर्वादाने स्वातंत्र्य करून घ्या தேங்க்யூ காட் தேங்க்யூ धन्यवाद परमेश्वराचं